एवरीवन, मैं अंकित पांडे आरकेजीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आ चुके मैं अपनी कौन सी क्लास लेकर के यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास 5। ये लास्ट क्लास है। इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा जो आपके एसएससी, रेलवे या फिर और भी जो अदर वनडे एग्जाम्स थे उसमें आए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। वो भी एमसीक्यूज में सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमसीक्यूज 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस एमसीक्यू के, बाकी आप अपने बुक से सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस एमसीक्यू में, आप मुझे डायरेक्ट मेरे सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो वगैरह शेयर कर दो जिससे कि नॉलेज ज़्यादातर लोगों में पहुंचे, और लाइक वगैरह भी कर दो यार, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हाई हो जाए। और हाँ, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स आते हैं वीडियो पे, प्लीज़ उस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको ये वीडियोज़ प्रॉपर तरह से मिल पाए। आज कल तक हमने कौन सी बात की थी, कहाँ तक? कल तक हमने फोर्स पढ़ा था, डायमेंशन निकालने की। आज हम किसकी बात करेंगे? प्रेशर की। प्रेशर निकालेंगे किसका? प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे। प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे। प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का डायमेंशन। यूनिट फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। एरिया किससे करते हैं? मीटर से। अब आपको निकालना हो गया, बहुत आसान। इसका क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। इसको ऊपर लाएंगे, क्या बन जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हो गया आपका क्या? डायमेंशन किसका? फोर्स का। याद रखिएगा, आपका ये यूनिट याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है प्रेशर का? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर कर देंगे। न्यूटन मतलब फोर्स किससे हो गया? एम से। एरिया क्या हो गया? एल टी माइनस 2 हो गया। यहाँ पे ऊपर ले गए, एल माइनस में हो गया, टी माइनस 2 में ऑलरेडी है। अगर इसके हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट बहुत ही आसान है। आपको न्यूटन को किसमें हम दिखाते हैं? डाइन में। डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया है? ये सीजीएस यूनिट हो गई है किसकी? फोर्स की। अब इसी के साथ हम अगले को पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्क। वर्क 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 मतलब कार्य। कार्य पे बढ़ते हैं। इतनी बार मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं किस चीज़ का? पढ़ाई करने का। आप वर्क कर रहे हैं। वर्क का क्या होता है बताइए मेरे बच्चों, कमेंट करिए, ध्यान से देखिए। वर्क का आपसे पूछ रहा है, वर्क का आप बताइए क्या होता है? ये होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ इंटू डी। फोर्स क्या हो गया अपना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या हो गया? बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे आपको जवाब इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा फोर्स किससे हम दिखाते हैं? न्यूटन से। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर होगा। न्यूटन और मीटर होता है, न्यूटन मीटर हमारा, लेकिन ये सीधे सीधे लिखा है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसका, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना है एम एल टू टी माइनस 2। ये किसका हो गया हमारा? ये हो गया अपना वर्क का। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? अर्ग क्या होता है? सीजीएस सिस्टम। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। निकालना बहुत आसान है। ये आपका एसआई सिस्टम है, किलोग्राम मीटर में है। इसको आप जब चेंज कर देंगे सीजीएस सिस्टम में तो मिल जाएगा अपना 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं किसमें? 1 जूल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम अर्ग की बात करें, ERG, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। अर्ग को अगर हम किस में चेंज करेंगे? अर्ग सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम को अर्ग में लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम में कितना होता है? 1000। सेंटीमीटर में कितना होता है? 100 का स्क्वायर। सेकेंड है 3, 2 4 2 7, 10 की पावर 7 हो गया। यही मैंने लिखा है 10 की पावर 7। एक अर्ग में कितना हो गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा किसका हो गया? वर्क का। अब आते हैं किस पे? अपना अगला होगा आपका पावर, यानी शक्ति। पावर क्या होता है? फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम
कार्य बटे समय किसका होता है, पावर का होता है। और कार्य को हम किससे लिखते हैं, जूल से लिखते हैं। और टाइम को किससे लिखते हैं, सेकंड से लिखते हैं। जूल में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन हो जाएगा आपका। और आपका फॉर्मूला सिंपल सा है यार, इसी में ml स्क्वायर, देखिए यहीं पे सिंपल कुछ नहीं करना है, ml स्क्वायर t-3। अब देखिए मैंने t-3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम दिया है, एक टाइम को और आपको उसमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अपॉन में इसका आप 1 यहाँ पे t लिखते, ये ऊपर जाता तो एक और जुड़ जाता, तो क्या हो गया ml स्क्वायर t-3। आपको चीज़ों को याद रखना है, जैसे पूछता है 1, ये देखिए स्टार है, ये जरूरी है। 1 हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं 1 हार्स पावर में। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कुछ एक इसमें और बचता है, इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का सेम होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, आवेग और संवेग। इम्पल्स और मोमेंटम का फॉर्मूला सेम होगा, जब फॉर्मूला सेम होगा तो क्या सेम होगा, आप उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यहां तक क्लियर हो गया है। नीचे लिख देता हूं, इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम का तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, m इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन। मास मतलब किलोग्राम, एसेलरेशन का हमने कल क्या निकाला था, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ ml अपॉन टी। क्या हो गया, ml-t-1। ये किसका हो गया, इम्पल्स और मोमेंटम का। इम्पल्स और मोमेंटम का क्या है, m इंटू ए फॉर्मूला, मास इंटू एसेलरेशन, ml अपॉन टी, ml-t-1। हमने किन किन चीज़ों पे चर्चा की, एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, जो आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर पड़ता है, जो एग्जाम का दबाव पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर हमारा कैसा होता है, बहुत तगड़ा होता है, जो हर पर डाला जाता है, एग्जाम हमारे ऊपर डालता है। तो हमें प्रेशर में दबना नहीं है, एग्जाम से दब कर नहीं करना है। पढ़ाई को ऐसे करिए कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, समझ में आएंगी तभी कर पाएंगे। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, रटी हुई चीज़ भूल जाती है, समझी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती। आपको कोई कहानी सुनाई जाए तो आप नहीं भूलोगे, आपको कोई चीज़ जबरदस्ती सुनाई जाए तो अगले दिन ही भूल जाओगे। तो आपको क्या करना, समझते हुए चलना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, m अपॉन LT-2, ml-1 T-2। ओके, सीजे सिस्टम में डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वर्क, कार्य कार्य कार्य, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। पढ़ाई क्या हो गई आपकी, वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, न्यूटन मीटर। तो आपका क्या हो गया, ml स्क्वायर T-2 हो गया आपका। ये कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। इसका सीजीएस में क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान लीजिएगा, अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम है। अर्ग जो है ये आपका, ये सीजीएस सिस्टम है। एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10⁷। कैसे निकला बता दिया, 1000 और 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 4 3 60, 10⁷ अर्ग हो गए आपके। फिर आता है अपना पावर। पावर पे क्या हो गया आपका, पावर का मैंने लिखा नहीं किया यहाँ पे शायद, पावर। पावर का क्या होता है, ओके ये लिखा है, हाँ पावर का आपका ये है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पावर का इधर लिखा है ml स्क्वायर T-3, नीचे एक टाइम और उड़ेगा, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इम्पल्स और मोमेंटम m इंटू ए ml अपॉन टी, तो ml-t-1, ये क्या हो गया हमारा, इम्पल्स और मोमेंटम का। तो देखिए ये कल मैंने कुछ बताया था, आज बता दिया। आज कितने बताएं, 1 2 3 4 बताए हैं। आपको चारों रटे हुए होने चाहिए। आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में कोई कुछ भी पूछता है, वर्ग का डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, पावर का ml स्क्वायर T-3, इम्पल्स का, मोमेंटम का ml-T-1, हमेशा चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरह से याद होनी चाहिए। जब याद रहेंगे तभी कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने MCQs पे, और आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश
फिनिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपके लिए होमवर्क है कि आप एमसीक्यूज़ खुद से करें, कुछ एमसीक्यूज़ को ढूंढें और एमसीक्यूज़ को करें। जिन भी बच्चों को ये नोट करना था वो वीडियो को पीछे ले जा करके वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर वो लिख लें, चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लें चाहे लिख लें, दोनों ही उनके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले आप आते हैं इस पे, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए फटाफट से, पहला का क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। आप सबको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन अगर लिख दूं यहां पे तो जूल, वॉट, जूल हो गया, वॉट हो गया, और क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और यहां पे क्या हो गया, डाइन हो गया। तो आप सबको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का सही मात्रक क्या है अपना, जूल है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा जब कार्य बताया था तो कार्य का मात्रक भी मैंने क्या बताया था, अभी बताया। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, वो वर्क का ही तो बताया था, कार्य का ही तो बताया था। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष का मात्रक। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। ये जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ये सब आपके प्रीवियस ईयर के वनडे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज है, ये आपसे इस बार भी पूछे जा सकते हैं। प्रकाश का मात्रक क्या है, प्रकाश किसका मात्रक है, सॉरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, समय, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रकाश, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, धारा, मतलब करंट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आपको बताया था ना, एक साल में तय की गई प्रकाश की दूरी कितनी होती है, 3.26 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, 3.26 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बताया था आपको। तो किसकी हो गई, दूरी की हो गई। क्या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, भाई दूरी का मात्रक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर पढ़े नहीं होते तो पता चलता कहीं आप समय लगाते कहीं प्रकाश लगाते, इसी समय प्रकाश में आपका प्रकाश निकल जाता। ठीक है ना, तो गलत नहीं करना है, सही सीखना है, यही सीखना है। इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि बच्चों तक ये नॉलेज और पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक, पार्सेक इकाई है। भाई साहब पार्सेक किसकी इकाई है, मैंने क्या बताया था, पार्सेक से हम क्या नापते हैं, तारों की दूरी। तारों की दूरी किस में नापी जाती है, पार्सेक में नापी जाती है। पता है, बिल्कुल सही बात है, पता है आपको, आपने पढ़ा है। आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पहला क्या है, दूरी, दूरी है पार्सेक। बी क्या है आपका, बी है आपका समय, बी है आपका समय। सी आपका क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, और आपका डी क्या है, चुंबकत्व। डी आपका क्या है, चुंबकत्व। अभी मैंने क्या बताया, हम पार्सेक से क्या नापते हैं, एक तारे से दूसरे तारे की क्या दूरी। एक स्टार से दूसरे स्टार की हम किसको नापते हैं, दूरी को नापते हैं। तो ऑप्शन में कहीं दूरी है, बिल्कुल है, ए वाला ही है, दूरी है। पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और पार्सेक किसकी इकाई है, वो भी दूरी की है। देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, क्वेश्चन को फंसाने के लिए बना रहा है कि आप परेशान हो जाओ और क्वेश्चन वो आपका गलत करवा दे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे सीखने की बात कभी गलत नहीं
नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए लिखने में थोड़ा समय जाता है इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा कम करा पाता हूं, तो आपसे मैं कहूंगा कि फटाफट से आप नए नए क्वेश्चन ढूंढ करके आप खुद से सॉल्व करा करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे उसको फॉरवर्ड करिए, मैं उसका सलूशन आपको पूरा बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई है। मैडम क्यूरी, नाम याद आया, बिल्कुल याद आया होगा, आप लोग पढ़े हैं मैडम क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है। अब यहाँ पे फटाफट से बात करते हैं। ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दाब, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा तापक्रम, और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा तापमान। आपको पता है यहाँ पे पूछ रहा है क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिव की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर क्या होगा रेडियोधर्मिता। ये वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। आप पढ़े हो, पढ़ाई हमेशा समझ में आती है, पढ़ाई हमेशा ये आपको सही चीज़ बताएगी। तो क्यूरी किसका है, रेडियोधर्मिता का। क्वेश्चन नंबर 5, आइए 5वीं क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। अगर आपको याद हो तो मैंने दूसरी क्लास में ही बताया था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1998। आपको मैंने क्या बताया था, एसआई यूनिट कब शुरू हुआ। एसआई यूनिट की शुरुआत कब हुई थी, 1971 में। कहाँ से हुई थी, फ्रांस में। कहाँ से, पेरिस, जहाँ पर क्या है आपका आईफल टावर है। ठीक है, आईफल टावर कहाँ पर है, पेरिस में है। आपको एक और क्वेश्चन पता चल गया कि आईफल टावर कहाँ है, पेरिस में है। और एसआई यूनिट कब शुरू की गई, एसआई यूनिट की शुरुआत कब से की गई है, 1971 से। अब अगला आते हैं, हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा बनाकर मैं लिख रहा हूं। हर्ट्ज किसका मात्रक है, या फिर ये तो हर्ट्ज किसका मात्रक है आप बता लेंगे, लेकिन मैं इसको चेंज करता हूं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, मैं ये लिख देता हूं। हर्ट्ज किसका मात्रक है आप बता लेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ठीक है, हर्ट्ज की क्या मापने की यूनिट है, एचजेड लिख रहा हूं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा तरंगों की गति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगी तरंग तीव्रता, तरंग तीव्रता। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, आपको ऑप्शन पता होगा क्या है इसका राइट ऑप्शन। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब तरंगों की आवृत्ति। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या नहीं चेंज होता साउंड का हमेशा,
क्या नहीं चेंज होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है? केवल उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है, उसकी गति चेंज हो जाएगी, उसकी तीव्रता चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रिक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगी। चाहे वो लोअर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से लोअर में जाए, कैसा भी हो, चाहे वो कहीं पे भी जाए, कभी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी। ठीक है, बाकी उसका चेंज सब कुछ हो सकता है। यहां तक था। एक क्वेश्चन और बच रहा है, फटाफट से मैं करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसकी इकाई है? अरे विद्युत धारा किसकी इकाई है, ये आपको पता ही होगा, फटाफट से लिखते हैं। विद्युत धारा किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा क्या इकाई है? एम्पियर। हम विद्युत धारा